ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कोवगम, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये लॉर्ड आर्वन से ट्रांसजेंडर की शादी होती है। तो ये स्टोरी जो है महाभारत से शुरू होती है, जब ये युद्ध होने वाला था। तो पांडवों को काली माता को बलि चढ़ानी थी, बट उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कृष्ण जी के सामने कि मुझे ना शादी करनी है मृत्यु के पहले। पर वो शादी कैसे करेंगे अगर उनको हाँ, बलि देनी है? वही तो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। सारी जो ट्रांसजेंडर या किन्नर कम्युनिटी है वो लोग आते हैं, ब्यूटीफुली ब्राइड की तरह तैयार होते हैं एंड वो लॉर्ड आर्वन से शादी करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के 16 डेज होते हैं उसमें तो फोक डांस और परफॉर्मेंस, सॉन्ग्स हो गया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखवाए जाते हैं। और जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, तो 17th डे पे तो शादी होती है लॉर्ड आर्वन से अग्नि को देखकर। फिर नेक्स्ट डे सबसे सैड होता है उनके लिए। Hello everyone, this is Harshita Pandey And this is Chetna Sharma and I welcome you all to our first podcast, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कल्चरल जर्नी की। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कोवगम, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये 18 दिन का फेस्टिवल होता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र का महीना मार्च से मई तक। हाँ। जिसमें लॉर्ड आर्वन से ट्रांसजेंडर की शादी होती है। मैं ना इसकी बैक स्टोरी तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने लॉर्ड आर्वन बताया मुझे। तो ये स्टोरी जो है महाभारत से शुरू होती है, जब ये युद्ध होने वाला था। तो पांडवों को काली माता को बलि चढ़ानी थी, एक योद्धा की चढ़ानी थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि किसकी बलि चढ़ाई जाए। तो अर्जुन के बेटे हैं लॉर्ड आर्वन, यानी कि भगवान आर्वन जी, वो आए और उन्होंने बोला कि मैं बलि चढ़ाऊंगा अपनी। बट उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कृष्ण जी के सामने कि मुझे ना शादी करनी है मृत्यु के पहले। पर वो शादी कैसे करेंगे अगर उनको बलि देनी है? वही तो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि अगर कौन लड़की इनकी वाइफ बनेगी, सिर्फ वो भी एक दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वो चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने ये सारी दुविधा हटाने के लिए मोहिनी अवतार लिया और उनसे एक दिन के लिए शादी की। और उसके नेक्स्ट डे फिर जो भगवान आर्वन थे उनकी बलि चढ़ गई काली माता को। और ये जो फेस्टिवल है ये उसी से रिलेटेड है। इस एक दिन के लिए सारी जो ट्रांसजेंडर या किन्नर कम्युनिटी है वो लोग आते हैं, ब्यूटीफुली ब्राइड की तरह तैयार होते हैं एंड वो लॉर्ड आर्वन से शादी करते हैं। ये जो 18 दिन होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग के 16 डेज होते हैं, उसमें तो फोक डांस और परफॉर्मेंस, सॉन्ग्स हो गया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखवाए जाते हैं। और जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, तो 17th डे पे तो शादी होती है लॉर्ड आर्वन से अग्नि को देखकर। फिर नेक्स्ट डे सबसे सैड होता है उनके लिए, क्योंकि लॉर्ड आर्वन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जिसमें स्टार्टिंग जब लॉर्ड आर्वन को टेम्पल से लेके जाया जाता है, तो वहाँ के जो ट्रांसजेंडर है वो कुम्मी सॉन्ग गाते हैं। कुछ मिनट पहले उनको सेक्रीफाइस, जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उससे कुछ मिनट पहले वो कुम्मी सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद लॉर्ड आर्वन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर वो उनका विडो फेज आता है, जिसमें वो चूड़ियां अपनी तोड़ती हैं, मंगलसूत्र हटाती हैं, सिंदूर हटाती हैं एंड काफी ही उदास वाला माहौल हो जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात और वियर्ड भी बात यही है कि फेस्टिवल इतनी धूमधाम से शुरू होता है और इतने सैड नोट पे खत्म हो जाता है। पर एटलीस्ट एक दिन के लिए जो किन्नर कम्युनिटी है वे ब्राइड बनने का सुख प्राप्त करती हैं और इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड बनती हैं कि। और इसी के साथ साथ एक और कल्चर है इनका, ताली वाला। हाँ, ये उनका अलग ही वे होता है ताली बजाने का। 2 तरह की ताली हो जाती है। लोग कहते हैं कि 2 तरह की ताली है, एक हैप्पीनेस में होती है और एक एग्रेशन में होती है। हैप्पीनेस वाली तो गुड विशेस के लिए होती है, और एग्रेशन वाली ताली अपने जो ये एग्रेशन वाली ताली का तुमने बताया, हमने नोटिस किया होगा उनका जो वे ऑफ क्लैपिंग है वो हमारे नॉर्मली क्लैपिंग से डिफरेंट होता है। ये एक्चुअली में इसलिए होता है ना, बिकॉज जो किन्नर कम्युनिटी है वो चाहते हैं ना कि उन्हें अटेंशन मिले, लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वो एक थर्ड जेंडर है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी सहा है हम लोग से, नॉर्मल पीपल, पब्लिक से। तो उनकी ताली का ये स्पेशल वे इसीलिए है ताकि लोग उनकी ताली की आवाज सुन के पहचान जाए कि ओके वे लोग हैं, उन्हें भी इज्जत की जरूरत है। जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इतने सारे लीगल राइट्स मिल रहे हैं, वैसे ही 2019 के कुंभ मेले में उनको एंट्री मिली है। हाँ, एग्जैक्टली। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उसकी लीडर भी बनी थी किन्नर अखाड़े की। ये एक्चुअली में जो ये अखाड़ा था ये 2018 में बना था
और उसके बाद से 2019 में, और वे भी आए कुंभ मेले में स्नान करने के लिए। इसी के साथ साथ अभी सुष्मिता सेन की एक वेब सीरीज आई है, उन्होंने गौरी सावंत का रोल किया प्ले है, किया है, जिसमें उन्होंने गौरी सावंत का जर्नी दिखाई है, मतलब स्टार्टिंग कि टू कैसे एंड। कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं किन्नर को, लाइक खुद को रियलाइज करने में, हमें टीनेज पे नहीं समझ में आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।